अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल सिविल प्लानर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि हमारे हर नए लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो फाइनली आज से हम अपना पहला प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अगर इससे पहले के जितने भी लेक्चर्स हैं वो आपने नहीं देखे, जो कि सारे के सारे कमांड्स के ऊपर है, बेसिक और इम्पोर्टेंट कमांड्स हमने सीखे हैं उसमें, तो वो अच्छी तरह से आप पहले सीख ले फिर हमारे साथ प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, क्योंकि अगर वहाँ पर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो यहाँ पर आपको मसला होगा। तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा कि आपके साथ थोड़ा सा आउटलाइन शेयर कर दूँ कि जो प्रोजेक्ट्स हम करेंगे उसका आउटलाइन क्या होगा, तो थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा और आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आउटलाइन ऑफ प्रोजेक्ट्स है। ऑटोकैड में हम तकरीबन 3 प्रोजेक्ट्स करेंगे। सही है, 3 प्रोजेक्ट्स करेंगे। सबसे पहला जो हमारा प्रोजेक्ट 1 होगा, एक हाउस ड्राइंग हम बनाएंगे। सही है, और उस हाउस का साइज़ जो होगा वो 20 फीट बाई 40 फीट होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बनाएंगे फ्लोर प्लान्स। फ्लोर प्लान्स जो है इसमें ग्राउंड फ्लोर भी आता है, फर्स्ट फ्लोर भी आएगा, सेकंड फ्लोर भी आएगा और इसके साथ टेरेस फ्लोर भी आएगा। टेरेस फ्लोर मीन कि जो हमारे साथ टॉप फ्लोर होता है लास्ट, वो भी आएगा। इसके अलावा इसमें हम डोर एंड विंडोज़ प्लेसिंग करेंगे। डोर और विंडोज़ को कैसे क्रिएट किया जाता है, उसको कैसे ड्राइंग में प्लेस किया जाता है वो भी सीखेंगे। स्टेयर्स बनाना भी सीखेंगे। ठीक है, और फर्नीचर फ्लोर प्लान भी हम बनाएंगे। फर्नीचर फ्लोर प्लान मतलब कि हम एक प्लान बनाएंगे, उसमें हम फर्नीचर को एडजस्ट करेंगे। सही है, उसके बाद फ्रंट एलिवेशन बनाएंगे और सेक्शन एलिवेशन बनाएंगे। ये प्रोजेक्ट 1 हमारा बेसिक सा सिंपल सा है। प्रोजेक्ट 1 में आप काम सीखे कि प्लानिंग किस तरह करते हैं, ड्राइंग्स किस तरह बनाएंगे। उसके बाद जब हम प्रोजेक्ट 2 में जाएंगे तो वो थोड़ा सा एडवांस होगा। उसमें भी हम हाउस ड्राइंग्स ही बनाएंगे, जिसका साइज़ होगा, हाउस का साइज़ 48 फीट इंटू 43 फीट। ठीक है, इसमें भी हम फ्लोर प्लान्स बनाएंगे, जिसमें ग्राउंड फ्लोर होगा, फर्स्ट फ्लोर होगा, सेकंड होगा और टेरेस फ्लोर प्लान होगा। डोर विंडोज़ प्लेसिंग करेंगे सेम, और स्टेयर्स भी बनाना सीखेंगे। अच्छा, सीखे तो हम इसमें हो चुके होंगे सारा कुछ, स्टेयर्स हो गया, डोर विंडोज़, फ्रंट एलिवेशन, सेक्शन एलिवेशन, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस होगा। कुछ नई चीज़ें भी होगी लेकिन एडवांस होगा। यहाँ पर आप सीखेंगे और यहाँ पर आप प्रॉपर जो है काम करेंगे। सही है, उसके बाद फर्नीचर फ्लोर प्लान भी बनाएंगे, फ्रंट एलिवेशन भी बनाएंगे, सेक्शन एलिवेशन बनाएंगे। अच्छा, कॉलम एडजस्टमेंट, यहाँ पर एक न्यू चीज़ आ गई जो कि फ़र्स्ट प्रोजेक्ट में नहीं है, कि अपने प्लान में, अपने ड्राइंग में हम कॉलम्स को किस तरह एडजस्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद कॉलम लेआउट प्लान कैसे बनाएंगे, फुटिंग लेआउट प्लान कैसे बनाएंगे, बीम लेआउट प्लान कैसे बनाएंगे, और प्लम्बिंग प्लान, इलेक्ट्रिकल, सब कुछ इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे प्रोजेक्ट 2 में। ठीक है, तो प्रोजेक्ट 2 प्रोजेक्ट 1 से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी होगा, थोड़ा सा एडवांस भी होगा। इसमें आप अच्छी तरह से सब कुछ सीख लेंगे। अच्छा, फिर आते हैं प्रोजेक्ट 3 की तरफ। प्रोजेक्ट 3 में हम अपार्टमेंट ड्राइंग्स बनाएंगे, मतलब जिसमें फ्लैट्स वगैरह होते हैं, प्लाजाज वगैरह होते हैं, वो बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले वही फ्लोर प्लान्स, डोर विंडोज़ प्लेसिंग एंड स्टेयर डिटेल्स, फर्नीचर फ्लोर प्लान, फ्रंट एलिवेशन, सेक्शन एलिवेशन, कॉलम एडजस्टमेंट, कॉलम लेआउट प्लान, फुटिंग लेआउट प्लान, बीम लेआउट प्लान, प्लम्बिंग प्लान, इलेक्ट्रिकल प्लान और सबमिशन ड्राइंग। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फिर प्रोजेक्ट नंबर 3 उन दोनों प्रोजेक्ट से जो है बहुत एडवांस हो जाएगा और इसमें बिल्कुल सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। जब ये 3 प्रोजेक्ट्स आप डिटेल में करेंगे, डिटेल में सीखेंगे, तो इससे ये होगा कि आप ऑटोकैड में जो है एक्सपर्ट हो जाएंगे। अगर अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी मसला आपको नहीं आएगा, सब कुछ आप सीख जाएंगे। ठीक है, फिर देन जब हम ये 3 प्रोजेक्ट्स करेंगे उसके बाद हम 3D की तरफ जाएंगे और 3D पर वर्क करेंगे। तो आज से हम पहला प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सिंपल सा प्लान हम लेंगे, सिंपल सा ड्राइंग हम लेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। तो सबसे पहले हम फ्लोर ड्राइंग्स बनाएंगे। तो जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ, आप भी वैसे बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करें और
और मुझे फॉलो करें, ठीक है। मैं जैसा करता जा रहा हूँ आप भी वैसा करें, प्रैक्टिस करें, कमांड्स को अच्छी तरह से देखें। अगर हमने कुछ कमांड्स नहीं किए हैं पिछले लेक्चर्स में तो वो भी मैं आपको साथ ही साथ करता रहूँगा। तो सबसे पहले जब आप काम शुरू करेंगे, सबसे पहले जब आप ड्राइंग शुरू करेंगे, ड्राइंग बनाना शुरू करेंगे, तो क्या होगा, आप लेयर्स जो है ऐड करेंगे, ठीक है। लेयर्स को मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको डिटेल से समझाया वो है कि लेयर्स को हम किस तरह ऐड करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रूर वॉच करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सही है। लेयर्स मैंने यहाँ से पहले से कुछ ऐड किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ लेयर्स ऐड किए हुए और साथ ही साथ कुछ लेयर्स को हम ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट हम स्टार्ट करते हैं अपना प्लान। अच्छा, जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहला हमारा प्लान होगा, उसका साइज़ होगा 20 फीट बाय 40 फीट। तो मैं सिंपल यहाँ पर L एंटर करके लाइन कमांड एक्टिवेट करता हूँ। अच्छा देखें, मैं एक ये चीज़ भूल गया। जब मैं काम करूँगा तो मैं लेयर को सेलेक्ट करूँगा। सबसे पहले मैं वॉल्स बनाऊँगा, मतलब ये है कि दीवारें बनाऊँगा प्लान में। तो यहाँ लेयर्स में आकर मैं वॉल्स सेलेक्ट करूँगा। मैंने वॉल्स लेयर सेलेक्ट कर दिया। अब मैं वॉल्स बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, L एंटर करके लाइन कमांड एक्टिवेट किया सिंपल। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, ठीक है। अगर आपके साथ ये ऑर्थो ऑफ है तो आप ऑर्थो ऑन करके लाइन को स्ट्रेट करें, ठीक है। तो मैंने सिंपल क्या किया, L एंटर किया, यहाँ पर क्लिक किया, मैंने यहाँ पर क्लिक किया और इस तरफ आ गया। अब मैं पहला साइज़ दूंगा, मेरा ये वाला जो साइज़ है वो होगा 20 फीट। तो मैंने क्लिक नहीं किया, बस सिर्फ यहाँ पर मैंने दोबारा आप देखें L एंटर किया, इस जगह पर मैंने क्लिक किया और इस तरफ मैंने माउस को क्रॉस हेयर को मूव किया और सिंपल मैंने कीबोर्ड से 20 फीट टाइप किया और एंटर किया, ठीक है। अब मैं नीचे आऊँगा, नीचे तो ये वाला साइड हमारा 40 फीट होगा, 40 फीट। तो मैं कीबोर्ड से सिंपल 40 फीट टाइप करके एंटर करूँगा, सही है। अब मैं इस तरफ दोबारा आऊँगा, इस तरफ आप देख सकते हैं, इस तरफ मैं दोबारा 20 फीट यहाँ पर दूंगा, 20 फीट टाइप किया और एंटर किया। अब मैं इसको यहाँ से ज्वाइन करूँगा इस पॉइंट के साथ। ये मेरे साथ बाउंड्री बन गई है। 20 फीट इस तरफ है और 40 फीट इस तरफ है। हम इसके डायमेंशन एक बार चेक करते हैं, DAL डबल एंटर से ये देख सकते हैं आप 20 फीट, ठीक है। यहाँ से भी आप डायमेंशन चेक करें, ये देखें 40 फीट, 20 बाय 40 फीट हम प्लान बनाएंगे। अच्छा, ये बाउंड्री, आउटर बाउंड्री तो हमने बना ली। अब इसको हम थिकनेस देंगे, ये इस वॉल को हम थिकनेस देंगे 9 इंचेस हमारा वॉल होता है। कितना? 9 इंचेस हमारा वॉल होता है। तो मैं इस तरह करता हूँ कि मैं ऑफसेट इसको दूंगा, O एंटर करूँगा, देन मैं 9 इंचेस टाइप करके एंटर करूँगा। तो मेरे साथ ये पिक बॉक्स जो है ये आ जाएगा। तो ये वाला जो लाइन है इस पर क्लिक करके फिर मैं अंदर की तरफ क्लिक करूँगा और इस पर मैं क्लिक करके अंदर की तरफ क्लिक करूँगा। तो ये वॉल मेरा क्रिएट हो गया, ये वॉल मेरा बन गया, ये 9 इंचेस थिकनेस वाला वॉल बन गया और ये 9 इंचेस थिकनेस वाला वॉल बन गया। अच्छा, अगर आपको समझ नहीं आता हो स्टार्ट में भी तो आप वीडियो को स्किप मत करें, आप वीडियो को लास्ट तक देखें। जब पूरा प्लान बन जाए तब आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा कि बेसिकली हम क्या कर रहे थे। तो ऐसा ना करें कि अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई हो तो आप छोड़ दें, दोबारा देख ले, लेकिन फिर भी अगर समझ ना आए तो लास्ट तक देखें, लास्ट में आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो मैंने ये वाला वॉल भी 9 इंचेस क्रिएट किया और ये वाला वॉल भी 9 इंचेस क्रिएट किया। अब मैं करूँगा क्या कि ये वाला वॉल जो है, ये वाला, इसको मैं 4.5 यानी 4.5 इंचेस दूंगा। दोबारा मैं O एंटर करूँगा ऑफसेट के लिए, मैंने O एंटर किया। अब मैं 4.5 अच्छा इंचेस के लिए हम कोई मार्क नहीं देंगे, सही है। बस सिंपल 4.5 मैंने लिख दिया और एंटर कर दिया। अब मैं इस लाइन से अंदर की तरफ क्लिक करूँगा और इस लाइन से अंदर की तरफ क्लिक करूँगा। तो जूम करके आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, आउटर जो वॉल्स है, जो बाउंड्री वॉल्स है वो हमारे क्रिएट हो गए। ये 2 वॉल्स 9 इंचेस के हैं और ये 2 वॉल्स हमारे 4.5 यानी 4.5 इंचेस के हैं।
ठीक है। अब यहाँ पर हम ट्रिम कमांड का इस्तेमाल करेंगे। किस तरह? ये जो कॉर्नर में ये लाइन और ये लाइन आपको नज़र आ रहे हैं चारों कॉर्नर्स में, इसको हम ट्रिम करेंगे। किस तरह करेंगे? ट्रिम के लिए TR डबल एंटर, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर, ये हमारे साथ रिमूव हो गया, सिंपल। अब यहाँ पर इसको ड्रैग करके जूम करके इस दोनों पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आकर इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और इस पर। तो मैंने जो एक्स्ट्रा लाइंस थे हमारे कॉर्नर्स में वो मैंने इजीली ट्रिम कर दिए। सही है। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं बस आप मुझे फॉलो करते जाए, ठीक है, और मेरे क्रॉसहेयर की भी फॉलो करते जाए। अब मैं करूँगा ये कि मैं एक ऑफसेट लूँगा, ओ एंटर, और 5 फीट मैं डायमेंशन दूंगा। 5 फीट मैंने टाइप किया और एंटर किया। अब ये वाला मेरा जो लाइन है, ये वाला, ये जो दीवार है इसकी अंदर साइड इनर जो लाइन है, इस पर क्लिक करके मैं अंदर की तरफ क्लिक करूँगा। तो ये एक 5 फीट पर इस लाइन से इस लाइन, ये 5 फीट पर जो है मेरा एक लाइन क्रिएट हो गया। मैं इसका डायमेंशन भी चेक करवाता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये देखिए, ठीक है। तो ये 5 फीट पर मेरा एक लाइन क्रिएट हो गया। अब मैं इस लाइन को दोबारा थिकनेस दूंगा 9 इंचज़। तो मैं क्या करूँगा? ऑफसेट दूंगा, ओ एंटर करूँगा और 9 इंचज़ दूंगा और इस पर क्लिक करके अंदर की तरफ मैं क्लिक करूँगा। तो ये एक 9 इंचज़ का दीवार वॉल मेरे साथ इधर भी 5 फीट पर भी आउटर से क्रिएट हो गया। अब मैं सिंपल करूँगा क्या? अब मैं इस तरह करूँगा कि नीचे जो ये वाला वॉल है इससे भी एक 5 फीट पर मैं एक यहाँ पर वॉल यहाँ पर मैं बनाऊँगा, ठीक है। तो मैं सिंपल उसी तरह ऑफसेट लगाऊँगा, ओ एंटर, ठीक है, और 5 फीट मैंने प्रेस किया। दोबारा देखें, आप याद रखें कि सारा जो ऑफसेट का कमांड यूज़ होगा, लाइन, इरेज, ट्रिम, 3 4 5 बेसिक्स कमांड है जिसका यूज़ बहुत ज़्यादा होगा। सिंपल मैं ओ एंटर करूँगा ऑफसेट के लिए और 5 फीट में एंटर करूँगा, ठीक है। अब मैं इस लाइन से इस पर मैं क्लिक करके अंदर की तरफ क्लिक करूँगा। तो ये लाइन मेरा इस लाइन से इस वॉल से 5 फीट पर ये लाइन आ गया। अब मैं इसको 9 इंचज़ थिकनेस दूंगा, तो ऑफसेट लगाऊंगा, ओ एंटर, 9 एंटर, ठीक है, इस लाइन से अंदर की तरफ। तो ये वॉल भी मेरा 9 इंचज़ का बन गया। अब ये मैंने क्या कर दिया, अब मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पर भी ये ओपन जगह होगी, यहाँ पर भी ये ओपन जगह होगी, ठीक है। 5 फीट इस तरह और इस तरह हम डायमेंशन चेक कर लेते हैं। 18 फुट 6 इंचज़ इस तरह और 5 फुट इस तरह। इसी तरह सेम ये जो फ्रंट की तरफ है ये हमारा ओपन एरिया होगा। हम यहाँ पर कोई गार्डन वगैरह दे सकते हैं, ओपन यार्ड हम इसे कह सकते हैं, इसे हम फ्रंट यार्ड कह सकते हैं, इसे हम बैक यार्ड भी कह सकते हैं। ये जब हम टेक्स्ट में करेंगे तब आपको समझ अच्छी तरह से आ जाएगा। आप सिर्फ इस बात को समझे अभी फ़िलहाल कि ये हमारे साथ ओपन होगा, बैक साइड पर हमारे हाउस के बैक साइड पर ओपन होगा, यह हमारे हाउस के फ्रंट साइड पर ओपन होगा, ठीक है। और ये जो दरमियान में जो हमारा स्पेस है इसमें हम प्लानिंग करेंगे बेसिकली। यहाँ पर हम रूम्स बनाएंगे, किचन बनाएंगे, वॉशरूम्स बनाएंगे, यहाँ पर सारा का सारा हम प्लान्स करेंगे। और ये फ्रंट और बैक साइड पर जो है हमारा ओपन एरिया रहेगा। तो हम सबसे पहले रूम बनाते हैं, ठीक है। रूम हम किस तरह बनाएंगे? रूम हम इस तरह बनाएंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक कमांड एक्टिवेट करता हूँ, लाइन कमांड, सॉरी, ठीक है, मैंने लाइन कमांड एक्टिवेट कर दिया और इस कॉर्नर के लाइन पर मैं क्लिक करूँगा इस तरह और इस तरफ आऊँगा। अब मैं कहीं जगह क्लिक नहीं करूँगा, बस सिंपल मैंने क्या किया, लाइन कमांड को एक्टिवेट किया, यहाँ पर क्लिक करके इस तरफ आऊँगा और मैं चाहता हूँ कि मेरा यहाँ पर एक रूम आ जाए और रूम का वेट जो होगा, चौड़ाई जो होगी वो 10 फीट हो। तो 10 फीट में एंटर टाइप करके एंटर करूँगा। ये देखिए ये मेरे साथ यहाँ पर आ गया, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि ये वाला साइड मेरे रूम का हो तकरीबन 14 फीट,
ठीक है, ये देखिए मेरा 14 फीट ये वाला जो डायमेंशन है वो भी आ गया। अब इस लाइन के साथ में इसको मिलाकर कहीं भी आपने क्लिक नहीं करना, जब तक ये बॉक्स जो है, ये जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है ये आ जाए तो वहाँ पर आपने सिंपल क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये हमारे साथ एक रूम बन गया। अब इस रूम को मैं ये जो वॉल्स मैंने बनाए हैं इसको मैं थिकनेस दूंगा 9 इंचेस हमारे वॉल्स होंगे, तो सिंपल उसी तरह ओ एंटर 9 एंटर, इस पर मैं क्लिक करके, ठीक है, आउटर साइड पर मैं क्लिक करूंगा और सिंपल इस पर मैं क्लिक के इसी तरफ मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारे साथ वॉल्स बन गए। इसको हमने बाहर की तरफ क्लिक क्यों किया, क्योंकि अंदर की तरफ हमारा डायमेंशन फिर 10 फीट से कम हो जाएगा इस तरफ, और इस तरफ 14 फीट से कम हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हमारे डायमेंशन कम ना हो, रिड्यूस ना हो, और रूम जो हमने 10 बाय 14 फीट का जो हमने साइज़ दिया है कि इनर जो डायमेंशन है, इंटरनल जो डायमेंशन है कि वो 10 बाय 14 ही आ जाए, इसलिए हमने अंदर बाहर की तरफ ऑफसेट देकर वॉल हमने क्रिएट किया। और बाउंड्री को अंदर की तरफ इसलिए हमने किया कि हम अपनी बाउंड्री के अंदर ही कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पर आप देखें ये मैं चाहता हूँ कि ये 2 लाइंस एक साथ जॉइंट हो जाए जिस तरह ये दोनों है। तो इसके लिए एक कमांड है फिलिट कमांड, मैंने आपको नहीं सिखाया तो यहाँ पर वो कमांड आप अच्छी तरह से सीख ले। फिलिट कमांड का शॉर्टकट की है F एंटर। इस लाइन पर क्लिक करूँगा, इस लाइन पर क्लिक करूँगा, ये देखे दोनों लाइन जो है वो ज्वाइन हो गए। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा से आप देख ले। ये हमारे साथ बन जाएगा एक रूम, ये बेसिकली एक बेडरूम बन जाएगा। इसके साथ यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ एक किचन बन जाए, किचन। ठीक है, तो किचन में कैसे बनाऊँगा? किचन में इस तरह बनाऊँगा कि मैं एक लाइन क्रिएट करूँगा, सही है, और इस लाइन से मैं इस तरफ नीचे की तरफ आकर डायमेंशन दूंगा 9 फीट। मैं चाहता हूँ कि मेरा किचन इस तरफ 9 जो लेंथ है वो 9 फीट हो, तो मैंने 9 फीट एंटर किया। ये देखे तो ये लाइन मेरे साथ इस तरफ आ गया। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये लाइन मेरे इस लाइन के साथ, जो इस वॉल के साथ ज्वाइन हो जाएगा और ये मेरा किचन बन जाएगा। अब मैं जो है ऑफसेट एंटर करूँगा और 9 इंचेस एंटर करूँगा, और इससे मैं इस तरफ बाहर की तरफ क्लिक करके मेरा 9 इंचेस का वॉल क्रिएट हो गया। अब ये मेरा जो है किचन यहाँ पर बन जाएगा। किचन का साइज़ कितना होगा, यहाँ से हम क्लिक करके, अच्छा डायमेंशन के लिए मैं शॉर्टकट की DAL भी यूज़ कर सकता हूँ, और मेरे यहाँ पर जो टूल बार में डायमेंशन का जो वो है आइकन है उस पर भी मैं क्लिक करके सिंपल यहाँ से लेकर यहाँ तक देख सकता हूँ। अच्छा, तो ये आप देखें जो किचन की वेड्थ हमारे साथ होगी वो 7 फीट एंड 9 इंचेस होगी, सही है। और इसी तरह अगर अगेन मैं डायमेंशन को एक्टिवेट करूँगा तो आप दोबारा यहाँ पर आने या कमांड एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल कीबोर्ड से एंटर करके वो कमांड आपके साथ एक्टिवेट हो जाएगा। तो मैं दोबारा इससे यहाँ ये वाला लेंथ चेक करता हूँ। अच्छा, इसका जो वेड्थ है वो 7 फीट एंड 9 इंचेस है, और जो लेंथ है इसका ये 9 फीट है। ये हमारे साथ आ जाएगा किचन। ठीक है, अच्छा टेक्स्ट वगैरह डायमेंशन वगैरह वो हम बाद में देखेंगे, बस आप मुझे फॉलो करते जाए और इसी तरह आप प्रैक्टिस करते जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा सही है। इसके बाद हम बात करेंगे, मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ इस तरफ ये बेडरूम है, बेडरूम के इस तरफ इस साइड पर एक छोटा सा वॉशरूम आ जाए, वॉशरूम, कॉमन वॉशरूम। ठीक है, तो मैं करूँगा क्या कि मैं एक ऑफसेट लगाऊंगा, O एंटर 4 फीट दूंगा और एंटर करूँगा, और इस लाइन से मैं इस तरफ जो है क्लिक करूँगा तो ये लाइन मेरा इस वॉल से 4 फुट तकरीबन ये आ गया। ये मेरा 4 फीट वेड्थ वाला वॉशरूम होगा।
ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि इस लाइन को भी मैं थिकनेस देकर इस यहाँ पर वॉल बनाऊँगा। अच्छा, तो वॉशरूम का वॉल जो है मोस्टली 4.5 इंचज़ होता है, मतलब 4.5 इंचज़ होता है। तो मैं ओ एंटर करके 4.5 इंचज़ के लिए मैं अगेन आपसे कह रहा हूँ कि अगर हम इंचज़ देते हैं तो हम कोई मतलब ये जो मार्क है ये नहीं देते, डायरेक्ट हम 4.5 डायरेक्टली लिखते हैं और एंटर करते हैं तो ये इंचज़ में हो जाएगा। मैंने ऑफसेट दोबारा दे के मैंने ओ एंटर किया, 4.5 टाइप करके एंटर किया और इस लाइन से इस तरफ मैंने एंटर करके ये वॉल 4.5 इंची वॉल मैंने क्रिएट कर दिया। अब मैं इस तरफ क्यों ऑफसेट दे रहा हूँ? अगर मैं अंदर की तरफ देता तो ये जो मतलब ये 4 फुट का जो मेरे साथ चौड़ाई ये वेट थे, ये 4.5 इंचज़ कम हो जाएगी, ये तकरीबन 3 फुट और समथिंग हो जाएगा। तो मैंने इसलिए आउटर की तरफ दिया ताकि ये डायमेंशन डिस्टर्ब ना हो। अब मैं करूँगा क्या कि सिंपल ये वाला लाइन जो है, इस वॉल का लाइन मैं इस लाइन के साथ मिलाऊंगा। ये मैं किस तरह करूँगा देखें। आप फिलेट से भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया, और एक्सटेंड कमांड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। क्या? एक्सटेंड मतलब इस लाइन को हम यहाँ तक एक्सटेंड करेंगे। तो EX हमने टाइप किया, यहाँ पर एक्सटेंड आ भी गया, और हम डबल एंटर 2 दफ़ा एंटर टाइप प्रेस करेंगे। देन हम एक दफ़ा प्रेस करके इस लाइन से ये मिल जाएगा और दूसरी तरफ प्रेस करके मैं इस लाइन से इसको मिला देता हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं दोबारा अगेन में जो है एक्सटेंड कमांड जो है एक्टिवेट करूँगा EXT डबल एंटर से, और अब इस लाइन को मैं एक दफ़ा मैंने प्रेस किया तो इस लाइन से जो है वो हो गया। दोबारा मैंने प्रेस किया तो इस लाइन से, अब मैं दोबारा प्रेस करूँगा तो यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ ये ट्रिम करूँगा, एक्स्ट्रा लाइन TR डबल एंटर, इसको भी ट्रिम करूँगा। ठीक है, ये भी ट्रिम करूँगा और ये भी ट्रिम करूँगा। ये हमारे साथ वॉशरूम या टॉयलेट या बाथरूम आप कह सकते हैं वो आ जाएगा। ठीक है, ये कॉमन बाथरूम होगा, अटैच नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम करेंगे ये कि यहाँ पर हम स्टेयर्स भी एडजस्ट करेंगे। अच्छा, स्टेयर्स, ये बात समझने वाली बात है कि स्टेयर्स को हम अब किस तरह यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। स्टेयर्स के लिए हम जगह छोड़ेंगे, बाद में हम स्टेयर्स बनाएंगे। जगह किस तरह छोड़ेंगे कि मैं एक ऑफसेट लगाता हूँ 4 फीट का, इस लाइन से यहाँ तक। ठीक है ना, इस लाइन से मैंने, इस दीवार से मैंने वॉशरूम के जो दीवार से मैंने यहाँ तक एक 4 फीट का ऑफसेट लगाया, और अब मैं इस लाइन को दोबारा से 9 इंचज़ का थिकनेस देता हूँ ऑफसेट की मदद से। ठीक है, और फिलेट की मदद से, F एंटर की मदद से मैं ये मिला लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं स्टेयर्स को एडजस्ट करूँगा। स्टेयर्स मेरे यहाँ से स्टार्ट होंगे और यहाँ से जो है मेरे ये जो वॉशरूम होगा, ये असल में ये वॉशरूम हमारे साथ यहाँ पर स्टेयर्स के नीचे आएगा। यहाँ पर स्टेयर्स शुरू होंगे, यहाँ से फर्स्ट स्टेप हमारा होगा, आएंगे इस तरह, और इस तरह से जाकर यहाँ पर ऊपर जाएंगे। ठीक है, और ये जो वॉशरूम होगा ये इस वाले फ्लाइट से, फ्लाइट इसे कहते हैं, स्टेयर्स का जो वन साइड होता है उसे हम वन फ्लाइट कहते हैं। तो यहाँ पर फ्लाइट जो होगा वो ऊपर जाएगा, फिर इस तरह यहाँ पर लैंडिंग होगी, फिर इस तरह से यहाँ पर जो होगा फ्लाइट ये इसी तरह से आएगा, और ये जो वॉशरूम होगा ये स्टेयर्स के नीचे आएगा, ये स्टेयर्स के डाउन आएगा। इस बात को समझिए, यहाँ पर स्टेयर्स आएंगे। तो फ़िलहाल हम आगे चलते हैं, स्टेयर्स को हम फिर लास्ट में जो है डिस्कस करेंगे। आपको आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने कंफ्यूज नहीं होना। आप बस जो मैं करता रहा हूँ वो आप करते जाए, प्रैक्टिस करते जाए, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। बस आप मुझे फॉलो करें। ठीक है। अच्छा, सॉरी फॉर दिस। ठीक है, अब मैं इसके बाद क्या करूँगा, मेरा जो मेन गेट होगा, मेरा जो मेन बाहर वाला गेट होगा वो मैं इसी जगह पर प्रोवाइड करूँगा, यहाँ पर। सही है। तो यहाँ पर मैं प्रोवाइड करके यहाँ पर मैं पार्किंग भी दूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा,
उसके लिए मैं करूँगा कि मेरा जो यहाँ पर पार्किंग एरिया होगा वो तकरीबन इसकी जो लेंथ होगी, विड्थ होगी, वो तो यही होगी। मैं एक बार यहाँ से चेक करता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। ये तकरीबन 9 फीट और 7 इंचज़ है, तो ये तो ठीक है। अब यहाँ पर वेट वाइज ये लेंथ वाइज हो गया, वेट वाइज हमारे साथ ये कितना होगा, तो वेट वाइज मैं देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे साथ ये आ जाए 8 फीट। मैंने एल एंटर किया, यहाँ पर क्लिक करूँगा और इस तरफ आकर मैं 8 फीट क्लिक करूँगा। ठीक है, अब मैं इसको, इस लाइन को यहाँ पर मिलाता हूँ। ठीक है, और मैं ऑफसेट देकर 9 इंचज़ देकर इसको आउटर की तरफ देता हूँ, ये वॉल में बनाता हूँ। अब ये जो मेरे साथ वॉल है इसको मैं ट्रिम करूँगा यहाँ से टी आर, अब आपको समझ आ जाएगा। टी आर डबल एंटर, इस पर क्लिक करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर मेरा मेन गेट आ जाएगा और ये मेरा पार्किंग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मेरी एंट्री होगी अंदर, ये मेरे साथ हॉल वगैरह होगा, लिविंग होगा, डाइनिंग होगा। सही है, और ये जो छोटी सी जगह रह गई हमारे साथ, ये ओपन जगह होगी। सही है ना। अच्छा, यहाँ तक आपको उम्मीद है कि समझ आ गया होगा, डिटेल में आपको समझ आ गया होगा कि ये एक रफ़ प्लान हमारे साथ बन गया। अब इसमें हम फर्दर डिटेलिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ट्रिमिंग करेंगे। ट्रिमिंग का मतलब क्या होता है कि हम एक्स्ट्रा जो हमारे लाइंस है उसको हम डिलीट करेंगे या ट्रिम करेंगे। तो मैं आपको अभी समझाता हूँ। टी आर डबल एंटर करके मैं ट्रिम कमांड एक्टिवेट करता हूँ और वॉल्स के जितने भी ये वाले लाइंस होंगे इसको हम ट्रिम करेंगे, ताकि ये असल में वॉल्स हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं, तो इसलिए ये जितने भी टाइप्स ऑफ लाइंस होते हैं, ये छोटे छोटे दरमियान वाले, इसको हम ट्रिम करेंगे। इसको हम ट्रिमिंग कहते हैं। ठीक है, इसको भी मैं ट्रिम करता हूँ, यहाँ से भी मैं ट्रिम करता हूँ, ये भी मैं ट्रिम करूँगा। आप ध्यान से देखें और मुझे फॉलो करें। इसी तरह ये भी मैं ट्रिम करूँगा, नीचे आकर ये भी ट्रिम करूँगा, इसको भी ट्रिम करूँगा। अच्छा, इसको, इसको और इस लाइन को मैं ट्रिम करूँगा। बात आई समझ में। ये भी मैं ट्रिम करूँगा। बेसिक्स मैंने जो कमांड्स वगैरह हैं उसमें आपको मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। अगर आपको कमांड्स में प्रॉब्लम आ रहा है, मेरी कोई कमांड समझ में नहीं आ रही, फिर भी मैं आपको यहाँ पर डिटेल में आपको बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो काइंडली प्रीवियस लेक्चर्स जो है, छोटे छोटे लेक्चर्स है, 4 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, वो आप देख ले और समझ ले, ताकि कमांड्स आपको अच्छी तरह से आ जाए। अच्छा, ट्रिमिंग हमने कर ली। अब हम करेंगे क्या। ट्रिमिंग करने के बाद जो हमारा पहला जो सेकेंड स्टेप हमारा आएगा वो होगा हमारे डोर्स का, कि हम इसमें डोर्स अब किस तरह से प्लेस करेंगे, डोर्स किस तरह इसमें बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा ये वाला बेडरूम है, ये वाला बेडरूम है, इसके लिए हम दरवाज़ा बनाएंगे, डोर बनाएंगे। तो इसका जो डोर होगा वो इस तरफ आएगा, ये जो रूम है इसका डोर इस तरफ आएगा। तो बस सिंपल मुझे फॉलो करें। मैं लाइन कमांड पर एंटर एक्टिवेट करूँगा और ये जो मेरा दीवार की तरफ जो ये वाला कॉर्नर है, इस पर मैं क्लिक करके यहाँ पर एक लाइन क्रिएट करूँगा। ठीक है, और देन मैं ऑफसेट लगाकर 4.5 इंचज़ एंटर करके इस लाइन से अंदर की तरफ मैंने क्या किया, क्लिक किया, और इस लाइन को मैं इरेज करके मिटा दूंगा, जो मैंने इससे पहले ड्रा किया था, जिससे मैंने ये ऑफसेट लगाया। अब डोर का हमारा जो साइज़ है, स्टैंडर्ड साइज़ है बेडरूम के डोर का, वो 4 फीट है। ठीक है, तो अब मैं इस लाइन से 4 फीट का ऑफसेट लगाऊंगा। और एंटर किया, 4 फीट एंटर किया, इस लाइन पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा। तो ये देखिए, ये जो हमारे साथ 4 फीट यहाँ पर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि यहाँ पर किचन की दीवार आ रही है। तो हम क्या करेंगे कि कोई बात नहीं, अगर कुछ इंचेस, 2 इंचेस, 3 इंचेस हमारे साथ डोर
मतलब कम भी हो तो कोई मसला नहीं करता। मैं सिंपल यहाँ पर एल एंटर करूँगा और यहाँ पर मैं लाइन करके यहाँ तक मैं डोर बना लूँगा। और अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, टी आर डबल एंटर करके इस लाइन को ट्रिम करूँगा और इस लाइन को ट्रिम करूँगा। तो ये डोर के लिए मेरे साथ प्लेस जो है वो प्रोवाइड हो गई, जगह यहाँ पर मेरे साथ बन गई। डोर फ्रेम को मैं बाद में बनाऊँगा, सबसे पहले मैं सारे डोर्स के लिए प्लेस को प्रोवाइड करूँगा, जगह को प्रोवाइड करूँगा, देन मैं डोर्स बनाऊँगा। अच्छा, ये मेरे साथ एक प्लेस डोर के लिए बन गया। अब किचन की बारी है। अच्छा, डोर्स हमेशा दीवार के साथ ही हम देते हैं, ठीक है, जिसका पैनल दीवार के साथ हो, सही है। तो किचन का डोर भी हम इस तरफ देंगे, दीवार की तरफ। तो सिंपल एल एंटर करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके ये करेंगे, सही है। एक लाइन मैंने यहाँ पर ड्रा किया। अब ऑफसेट करके सबसे पहले आपने 4.5 इंचज़ का ऑफसेट देना है, ये आप समझे। 4.5 इंचज़ का ऑफसेट देना है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो कंफ्यूज मत हो, बस मुझे देखते जाए और ये करते जाए, इस पर प्रैक्टिस करें। लास्ट में जब प्लान बनेगा तो आपको सब कुछ समझ आएगा, ठीक है। तो ये देखें, इस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया तो मेरा ये 4.5 इंचज़ का ऑफसेट लग गया। अब ये पीछे वाला जो लाइन है इसको मैं ई एंटर करके एरेज करता हूँ। अच्छा, अब मैं जो किचन का जो डोर साइज़ होता है वो मोस्टली 3 फीट ही रखते हैं, तो मैं ऑफसेट दूंगा ओ एंटर और 3 फीट एंटर, ठीक है। इस लाइन पर मैं क्लिक करके इस तरफ क्लिक करूँगा। अब ये वाला मैं ट्रिम करूँगा, टी आर डबल एंटर करके इसी तरह ये मैंने एंटर वो जो है ट्रिम कर दिया, सही है। अच्छा, ये क्या है, ये जो मैंने 4.5 इंचज़ का 4.5 इंचज़ का यहाँ पर ऑफसेट दिया हुआ है, ये क्या है मैं समझाता हूँ। आप अपने घर में जहाँ भी है अपने दरवाजे की तरफ देखें तो दीवार के साथ ये छोटा सा ऑफसेट निकला हुआ होगा 4.5 इंचज़ का। इसके बाद यहाँ पर इसके साथ दरवाज़ा लगा हुआ होगा, जो कि पैनल होगा वो यहाँ पर लगा हुआ होगा, ठीक है। मैं बात को फिर जब हम डोर्स बनाएंगे और भी डिटेल में आपको समझाऊंगा। अच्छा, ये किचन का डोर भी बन गया और ये हमारे साथ बेडरूम का डोर भी बन गया। अच्छा, अब ये जो ओपनिंग है हमारा बैक यार्ड है या बैक साइड पर हमारा ओपनिंग होगा, इसके लिए भी तो कोई डोर चाहिए होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि हम इसको क्लोज़ रखेंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हरगिज़ नहीं है। हम किचन से एक 2 फीट का या 2.5 फीट का एक डोर छोटा सा देंगे ताकि यहाँ पर भी हम आ सके, कुछ वॉशिंग वगैरह कर सके। तो सिंपल उसी तरह मैं एल एंटर करूँगा, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। एक लाइन मैंने सेम यहाँ पर ड्रा किया, दीवार की तरफ हमेशा हम देंगे डोर को, ठीक है। तो मैंने एक लाइन ड्रा कर दिया, ओ एंटर करके 4.5 इंचज़ मैं ऑफसेट सेम दूंगा। अब ये पीछे वाला जो मेरा लाइन है प्रीवियस, इसको मैं इरेज कर दूंगा। अब इस लाइन से मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरा डोर 2.5 फीट का आ जाए, 2.5 फीट विड्थ का डोर हमारे साथ आ जाए। तो ओ एंटर करके ऑफसेट एक्टिवेट करके मैं 2.5 फीट टाइप करके एंटर करता हूँ और फिर इस लाइन पर मैं क्लिक करके इस तरफ में क्लिक करूँगा। तो ये देखिए, इस लाइन से मेरा 2.5 फीट पर ये वाला लाइन आ गया। अब मैं क्या करूँगा, अब ये जो अंदर वाला लाइन है इसको मैं ट्रिम करूँगा, टी आर डबल एंटर से मैंने इसको भी ट्रिम कर दिया, सिंपल इसको भी ट्रिम कर दिया। ये मेरे साथ डोर के लिए जगह बन गई। इस रास्ते के ज़रिए, डोर के ज़रिए हम यहाँ पर आ सकेंगे जो हमने किचन से दे दिया, ठीक है ना। अच्छा जी, अब क्या करेंगे हम, इसके बाद हम करेंगे वॉशरूम को डोर प्रोवाइड, ठीक है। वॉशरूम के लिए भी डोर बनाना होगा ना, तो वो डोर हम इस तरफ से देंगे, इस वॉल से थोड़ा सा सूटेबल रहेगा, ठीक है। एल एंटर करके सिंपल हम उसी तरह से एक लाइन यहाँ पर ड्रा करेंगे इसी तरह, ठीक है। ओ एंटर करके 4.5 इंचज़ यहाँ पर ऑफसेट देंगे, सॉरी दोबारा मैं करता हूँ, ओ एंटर 4.5 इंचज़, ठीक है। मैं यहाँ से जो है इस लाइन से मैं इस लाइन पर मैं क्लिक करके अंदर की तरफ से मैं क्लिक करता हूँ। तो ये मेरे साथ जो
ऑफसेट आ जाएगा और ये वाला लाइन में इरेज कर दूंगा। ठीक है, अब वॉशरूम का जो डोर साइज़ है वो तकरीबन होता है 2.5 फीट, मोस्टली 2.5 फीट, या कुछ लोग 2 फीट भी रखते हैं, लेकिन 2.5 फीट वो ठीक रहता है। सही है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर जो है ऑफसेट एक्टिवेट करूँगा और 2.5 फीट को एंटर करके मैं इस लाइन से इस तरफ में क्लिक करूँगा, तो ये मेरा ये वाला लाइन इस लाइन से 2.5 फीट तक आ गया। सही है, अब मैं TR डबल एंटर करके यहाँ से TR डबल एंटर करके इस लाइन पर क्लिक करूँगा और इस लाइन पर क्लिक करूँगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वॉशरूम के डोर के लिए भी हमारे साथ जगह बन गई। सही है, यू कैन सी। अच्छा यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम इस जगह पर भी एक डोर देंगे, क्योंकि जब मेन गेट से हम अंदर आएंगे तो यहाँ तो डोर होना चाहिए ना, अंदर घर में दाखिल होने के लिए या हॉल को आने के लिए। जब इस मेन गेट पर कोई अंदर होगा तो यहाँ पर भी एक डोर हम बनाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पर डोर थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, तो हम देखते हैं DAL डायमेंशन देखते हैं कि ये कितना है। तो ये 3 फुट और 10.5 इंचेस है। सही है, तो उसी का जो है हम डोर यहाँ पर बनाएंगे। सिंपल मैं क्या करूँगा, सेम एक लाइन यहाँ पर ड्रा करूँगा, ये वाला लाइन मैंने ड्रा कर दिया। अब मैं ऑफसेट दूंगा 4.5 फीट, सॉरी ऑफसेट 4.5 इंचेस। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इससे एक ऑफसेट लूँगा 4.5 इंचेस और इस तरह क्लिक करूँगा और एक लाइन में यहाँ पर ड्रा करूँगा। ठीक है, और ये जो है ये मेरे ट्रिम करके ये लाइन भी इरेज करूँगा। ये भी मेरे साथ डोर के लिए जगह बन गई। अब बात आती है मेन गेट की तरफ। मेन गेट हम किस तरह प्रोवाइड करते हैं, तो मेन गेट जो है, मेन गेट के साथ आपने देखा होगा कि 2 कॉलम्स होते हैं, एक तरफ भी कॉलम एक होता है, दूसरी तरफ भी एक कॉलम होता है। ठीक है, अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आ रही हो तो कमेंट करें और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वहाँ पर आप इजीली मैसेज करें, मुझसे पर्सनल भी आप चैट कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई दूंगा और अच्छी तरह से समझाऊंगा। अच्छा, आपने हार नहीं मानना। ऐसा नहीं है कि आप एक जगह पर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रही तो आपने छोड़ दिया। हरगिज़ ये ना करें, चीज़ों को समझे, पूछे, बार बार पूछे, मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आपको ये सीखना होगा। सही है, तो यहाँ पर हम मेन गेट देंगे। मेन गेट हम किस तरह देंगे, मेन गेट हम इस तरह देंगे कि एक कॉलम यहाँ पर होगा, दूसरा कॉलम जो हमारा होगा वो यहाँ पर होगा। मोस्टली मेन गेट के साथ जो कॉलम्स होते हैं वो बड़े होते हैं, तो मैं एक कॉलम मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं कॉलम ड्रा कर रहा हूँ ना, मैं यहाँ पर आपको लेयर का यूज़ बता रहा हूँ। तो लेयर में आकर कॉलम कहाँ है, यहाँ पर है, तो मैं कॉलम के लाइन को एक्टिवेट करूँगा। ठीक है, अब मैं L एंटर करूँगा, ये सिंपल यहाँ एक जगह पर क्लिक करके इस तरफ आऊँगा और 1 फीट डायमेंशन दूँगा। अब मैं नीचे की तरफ आऊँगा, 1 फीट दूँगा। अब मैं इस तरफ आऊँगा, 1 फीट दूँगा और ऊपर की तरफ यहाँ पर मैं यहाँ पर एक्टिवेट नहीं हुआ, 1 फीट, और ऊपर की तरफ इसके साथ मैं क्लिक करूँगा। ये मेरे साथ एक स्क्वायर कॉलम बन गया। अब मैं इसमें सॉलिड हैचिंग करूँगा। अच्छा, हैचिंग पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी देख ले। ठीक है, मेरे प्लेलिस्ट में डिटेल में आपको समझ आ जाएगा कि हैचिंग को किस तरह करते हैं। अब मैं इसको हैच करूँगा तो वो किस तरह, H एंटर करूँगा, सिंपल एंटर कर दिया। यहाँ इस सॉलिड पर मैं क्लिक करूँगा, सॉलिड पर मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पर आकर मैं इस कॉलम के अंदर क्लिक करूँगा और एंटर करूँगा, तो आप देख सकते हैं मेरा जो कॉलम है वो क्रिएट हो गया। ठीक है ना। अब
ये देखें, ये जो आउटर लाइंस है ये सेपरेट है और ये हेजिंग सेपरेट है। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारा एक हो जाए, एक ग्रुप हो जाए, ताकि मैं जहाँ भी क्लिक करूँ तो सारा सेलेक्ट हो जाए। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा ये कि इस पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा और एक कमांड है ग्रुप, GRO शॉर्टकट की है, उसको एंटर करूँगा। तो ये देखे, अगर मैं आउटर लाइन पर क्लिक करता हूँ तो सारा सेलेक्ट हो जाता है, एक ग्रुप बन जाता है। तो अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और CO एंटर करके कॉपी, और इस कॉर्नर से मैं ये पकड़ूँगा और यहाँ इस कॉर्नर पर मैं क्लिक करूँगा तो ये कॉलम मेरा यहाँ पर आ जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये कॉलम मेरा यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं दोबारा इसको कॉपी करूँगा और इस पॉइंट से उठाकर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, लेकिन अब दोबारा ये थोड़ा सा ऊपर आ गया। तो अब मैं इस पर क्लिक करके मूव करूँगा, यहाँ से मैं पकड़ूँगा और नीचे में मूव करके क्लिक करूँगा तो ये मेरा कॉलम प्लेस हो गया। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये 2 कॉलम्स मेरे साथ प्लेस हो गए, ठीक है। अच्छा, ये जो वॉल है इसको भी हम, इस लाइन को मैं एक्सटेंड करके और ये 2 लाइंस जो है इसको हम इरेज करेंगे। इस लाइन को मैं सेलेक्ट करके इरेज करता हूँ। अच्छा, आप देखें, अगर मैं इसको ट्रिम करता हूँ तो ये हो गया ट्रिम से भी। बाज़ दफ़ा अगर ये ट्रिम से नहीं होता तो पूरा लाइन आपको सेलेक्ट करके एंटर करके इरेज करना होगा, ठीक है ना। तो इस लाइन को भी मैं जो है इरेज कर देता हूँ या ट्रिम कर देता हूँ, TR डबल एंटर, ये मैंने ट्रिम कर दिया। सही है, क्योंकि यहाँ पर जब अंदर आएंगे तो ये ओपन जगह के लिए भी तो रास्ता होना चाहिए ना। यहाँ पर वॉल था तो वो मैंने सिंपल ट्रिम कर दिया। सही है। अच्छा, अब मैं गेट को किस तरह बनाऊंगा, मेन गेट को मैं किस तरह बनाऊंगा, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। मैं आपको समझाता हूँ। ये जो 2 लाइंस है ना, ये ऊपर वाला लाइंस, इसको मैं इरेज करता हूँ, क्लिक करके सेलेक्ट करके एंटर करता हूँ, ये तो यहाँ से गायब हो गया। अब अगर इसको मैं सेलेक्ट करके इरेज करता हूँ तो ये देखिए, ये सारा लाइन गायब हो गया। लेकिन अगर मैं इसको अब दोबारा लाना चाहता हूँ तो Ctrl Z के साथ अंडू करूँगा, Ctrl Z के साथ ये आ जाएगा और इसको मैं अब ट्रिम से रिमूव करूँगा इस लाइन को, ठीक है ना। समझ आई? अगर नहीं आई तो वीडियो को थोड़ा सा प्रीवियस करके दोबारा से देख ले। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक सिंपल सा बस सिंबल दूंगा कि ये मेरा गेट है, मेन गेट है। क्या करूँगा, L एंटर करूँगा और इस सेंटर से मैं आकर इस सेंटर पर क्लिक करके 3 इंचेस यहाँ पर मैंने दे दिया, ठीक है। 3 इंचेस मैंने ऑफसेट दे दिया कि बस सिर्फ मेरा ये शो हो जाए कि ये मेरा मेन गेट है। ज़्यादा इसमें डिज़ाइन हम फ्रंट एलिवेशन वगैरह 3D में करेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना शो होना चाहिए। अगर आपको कोई डिज़ाइन अच्छा सा आता है तो वो भी आप कर सकते हैं, डजेंट मैटर। अच्छा, अब ये असल में डोर का लेयर होना चाहिए, लेकिन मैंने कॉलम के लेयर में भी मेन गेट बना दिया, डोर बना दिया, गेट बना दिया। अब इसके साथ मैं क्या करूँगा, अब इसको मैं रिमूव नहीं करूँगा कि मैं इसको इरेज करके दोबारा से यहाँ पर डोर का कमांड लेयर एक्टिवेट करके और मैं मेन गेट बनाऊँगा। नहीं, सिंपल अगर आपसे इस तरह कोई काम हो जाए दूसरे लेयर में तो उसको सेलेक्ट करें। मैंने ये दोनों लाइन सेलेक्ट कर दिए। अब यहाँ पर लेयर्स में आकर मैं डोर्स के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए इसका कलर भी वो हो गया जहाँ जो डोर लेयर में था। ये देखिए आप, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए आप डोर के लेयर में ये कन्वर्ट हो गया। सही है। तो आज हमने कुछ बेसिक काम किया है, प्लान बनाना सीखा है, रूम्स किस तरह से एडजस्ट करते हैं। अच्छा, ये बेसिक प्लान है, आप काम को समझे, इस पर प्रैक्टिस करें, इतना काम करें, ठीक है। और इसके बाद के लेक्चर में हम डोर्स बनाएंगे, विंडोज़ बनाएंगे और टेक्स्ट करेंगे, ठीक है ना, टेक्स्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, फिर आप भी जो है गिला करेंगे कि लेक्चर आपने बहुत लंबा कर दिया। लेकिन आज तक बस इतना ही। इसके बाद हम फर्दर इस प्लान पर काम करेंगे
वीडियोस को बिल्कुल आप स्किप ना करें, बिल्कुल छोड़े ना, क्योंकि हम ये कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है आपके लिए, और डेली हम लेक्चर्स जो है आपके लिए रिकॉर्ड करके अपलोड करते हैं। तो कल का जो लेक्चर होगा हमारा इंशाल्लाह वो डोर्स, इस प्लान में डोर्स बनाएंगे, विंडोज़ बनाएंगे, टेक्स्ट करेंगे, डिटेलिंग करेंगे, और इसको पूरा करके फिर फर्दर हम आगे जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल का लेक्चर मिस मत कीजिए, और प्रीवियस लेक्चर्स भी देखें अगर आपको कमांड्स में प्रॉब्लम्स है, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हैं हमसे। लिंक आपको ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और प्लेलिस्ट का लिंक भी, इस कोर्स के प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमें सपोर्ट करें और हमें ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फ़र्दर काम हम वहाँ करेंगे इसी प्लान पर। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।